पिता अपनी बेटी के जवान होते ही उस पर बुरी नजर डालता है और उसे पाने के लिए एक घटिया चाल चलता है। सबसे पहले वो अपनी पत्नी को किसी बहाने से दूर भेज देता है, फिर सामान रखने के बहाने वो अपनी बेटी को नीचे तहखाने में ले जाता है। जब वो एक किताबों की अलमारी को धकेलता है तो उसके पीछे एक छुपा दरवाजा खुल जाता है, तो उसे सच्चाई समझ में आती है। उस बॉक्स में उसकी रोज की जरूरत की चीजें रखी होती है। अब उसे पता चलता है कि पिता ने ये सब पहले से प्लान किया था, लेकिन बेटी हार नहीं मानती। वो बाहर निकलने की कोशिश करती है, वो पासवर्ड डालकर दरवाजा खोलना चाहती है, लेकिन पिता ने कोई भी तरीका नहीं छोड़ा था। जब वो कई बार गलत पासवर्ड डालती है तो लाइट बंद हो जाती है। आजकल के बच्चे ऐसे ही करते हैं, वो पैसे खत्म होने पर लॉटरी लगाते हैं। इस तरह केस बंद कर दिया जाता है। पुलिस के जाते ही पिता सीधे तहखाने में जाता है। बेटी जब कदमों की आवाज सुनती है तो वो कोने में छिप जाती है। इसके बाद पिता हर रात तहखाने में जानवर की तरह आता है। कुछ ही दिन में बेटी को 21 दिन के लिए बंद कर दिया जाता है। उसी दिन उसका 18वां जन्मदिन होता है। पिता केक लाता है पर वो खुश नहीं होती। ये उसके जीवन का सबसे बुरा जन्मदिन था। फिर पिता उसे लाल रंग की ड्रेस देता है और कहता है कि अगर वो उसे पहनेगी तो वो उसकी एक ख्वाहिश पूरी करेगा। बेटी आजादी के लिए मजबूर बनती है और ड्रेस पहन लेती है, लेकिन जैसे सोचा था वैसे ही फिर से पिता की हैवानियत का शिकार बनती है। 18वें दिन जब वो खाना खा रही थी, उसे डिब्बे का ढक्कन मिला जो हथियार जैसा लग रहा था। वो उसे और नुकीला बनाती है और पिता की आने पर उसे छिपा लेती है, लेकिन पिता को शक हो जाता है और वो हथियार छीन कर फेंक देता है। फिर बेटी को और भी दर्द सहना पड़ता है। 1 साल बाद वो लड़की गर्भवती हो जाती है। अब वो डिलीवरी का इंतजार करती है, लेकिन उस अंधेरे कमरे में उसे सिर्फ किताबों से सीखना पड़ता है। डॉक्टर नहीं था, कोई मदद नहीं थी। फिर भी उस गंदे कमरे में उसने एक बच्चे को जन्म दिया। अब वही बच्चा उसकी जीने की वजह बनता है। फिर बेटी को उसके पिता ने पूरे 4 साल तक तहखाने में बंद रखा। इन सालों में उसने हजारों बार जुल्म सहे और एक और बच्ची को जन्म दिया, लेकिन पिता को फर्क नहीं पड़ता। उसे लगता था कि भगवान ने उसे मां बनने का हक दिया है। मां ऊपर रहती थी, लेकिन उससे कभी यह एहसास नहीं हुआ कि उसका पति बेटी को नीचे बंद किए है। इस बीच बेटी ने दूसरा बच्चा भी पैदा किया। अब वो हालात के साथ जीना सीख चुकी थी। बच्चों के लिए उसने समझौता कर लिया था, लेकिन अंधेरे में पैदा हुए बच्चों की सेहत ठीक नहीं थी। हर बच्चे को कोई ना कोई बीमारी थी और पिता को इसकी फिक्र नहीं थी। कैद के 7वें साल में उसने तीसरे बच्चे को जन्म दिया। कमरे में जगह कम हो रही थी तो वो अपने बच्चों के बारे में सोचने लगी। फिर उसने पिता से कहा कि इन बच्चों को ऊपर मां को दे देते हैं ताकि उनकी सही देखभाल हो सके। पिता मान गया क्योंकि उसे लगा इससे उसकी पत्नी को शक नहीं होगा और वो बेटी की तलाश भी छोड़ देगी। एक दिन दरवाजे पर एक बच्चे की रोने की आवाज आई। मां ने दरवाजा खोला तो झोली में बच्चा और एक चिट्ठी मिली। उसे पता चला कि उसकी बेटी जिंदा है तो वो राहत महसूस करती है, लेकिन झोली के नीचे छुपी मदद की चिट्ठी नहीं देख पाती। जब पिता को वो चिट्ठी मिलती है तो वो गुस्से में तहखाने आता है और फिर से बेटी को लाल ड्रेस देता है और फिर वही दर्द। अब 17 साल बीत चुके हैं, बेटी भी जवान हो गई थी। पिता उसे भी गंदी नजरों से देखने लगता है। मां को ये देखकर डर लगता है और वो उसे खींच कर दूर कर देती है। उसे पता था कि ये आदमी कुछ भी कर सकता है। वो उसे धमकाती रही कि अगर उसने कुछ किया तो वो उसे मार देगी। ये सुनकर पिता डर जाता है और वक्त चाकू बूझकर बिजली का करंट देता है। बेटी को पिता ने पूरे 18 साल तक बंद रखा था। इस बीच उसके 5 बच्चे हुए। बाद में उसे लेकर अस्पताल गया। वक्त पर इलाज मिलने से वो बच गई, लेकिन बेहोश थी। डॉक्टर ने जब नाम पूछा तो पिता से फॉर्म भरने को कहा। बेटी ने एक पुलिस वाले को देखा और मन में एक तरकीब आई। जब पिता फॉर्म पर बात कर रहा था, बेटी ने जानबूझकर पानी गिरा दिया। पिता जैसे ही नया फॉर्म लेने गया, बेटी पुलिस वाले के पास जा बताई। पिता समझ गया कि कुछ गलत हो रहा है, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। वो भागने लगा पर पुलिस ने उसे पकड़ लिया। आखिरकार बेटी 18 साल बाद आजाद हो गई और उसके पिता को सजा मिली। जब बच्चे तहखाने